भारत का पूरा एक मैप आ जाता है। पंजाब, अगर आप नक्शे को देखें, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा यानी महाराष्ट्र। जय हिंद, भारत माता की जय। हमारे देश का जब भी स्वतंत्रता दिवस आता है या गणतंत्र दिवस आता है तो देश का बच्चा बच्चा भारतीयता के भाव में ओतप्रोत हो जाता है। राष्ट्रवादी भावना जो होती है, राष्ट्र प्रेम की भावना जन जन में दिखाई देती है। हर घर तिरंगा दिखाई देता है। ये होती है राष्ट्र प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना। हर घर में तिरंगा लहराया है। यानी कि इस समय देश का जो वातावरण है वो देश प्रेम से ओतप्रोत है। भले ही बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, बरसात का मौसम है, जगह जगह पानी भरा है, कुछ हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन वो सब साइड में करके देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर जब हम सब एक होकर भारत माता की जय बोलते हैं तो वो उस भारत माता की जय में जो एकता दिखाई देती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में दिखाई देती है, भारतवर्ष में दिखाई देती है एकता की भावना। और आज मैं राष्ट्रगान के ऊपर बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रगान का महत्व क्या है। तो देखते हैं राष्ट्रगान का महत्व क्या है। क्या है राष्ट्रगान का महत्व? इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना है। मैं एक बात और शोर से कहना चाहती हूँ, मेरे मन की आवाज है कि जब हम राष्ट्रगान सब एक साथ मिलकर गाते हैं तब वो जो भावना होती है राष्ट्रीय एकता की भावना, वो बढ़ चढ़कर शब्दों में दिखाई देती है, महसूस होती है। जो दूसरे देश के लोग जब हमारे राष्ट्रगान को सुनते हैं तो वो भी हतप्रभ रह जाते हैं इतनी राष्ट्रीय भावना को देखकर। जब हम इतने सम्मान के साथ अपने आप में प्राउड करते हुए, अपने आप में गर्व महसूस करते हुए जब हम राष्ट्रगान गाते हैं अपने देश के लिए, तो वो पल अद्भुत होता है, अचंभित कर देता है पूरे जगत को। और इसीलिए हमारा देश अद्भुत है क्योंकि इस देश की संस्कृति इस गान में दिखाई देती है। राष्ट्रगान के हर शब्द में भारत की संस्कृति और सभ्यता की झलक नहीं, मैं कहूंगी कि यह दर्पण है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है राष्ट्रगान। तो कैसे देखें इसके महत्व को? इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना है। एक ऐसी संगीत की रचना है ये जो देश की सभ्यता और संस्कृति तथा उसकी प्रजा के संघर्ष की व्याख्या करती है, उसकी प्रजा के संघर्ष की व्याख्या करती है। इस बात पर, इस लाइन पर आप गौर करें कि संघर्ष की गाथा, यानी कि इतने वर्ष गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था भारतवर्ष की जनता, भारतवर्ष की प्रजा इतने वर्ष जंजीरों में पड़ी थी गुलामी की, लेकिन अपने देश को आजाद करने की जो हिम्मत थी वो नहीं तोड़ पाया। कौन? अंग्रेजी हुकूमत। उस कड़ी को नहीं तोड़ पाया जो अंदर ही अंदर भारतीयों के दिलों को जोड़ी हुई थी, जो एक जज्बा था भारतीयों के अंदर कि हमने अपने देश को स्वतंत्र करवाना है, गुलामी की जंजीरों से छुड़ाना है। तो यही शब्दों का एक महत्व इसमें इतना है कि हर एक शब्द भारत की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है, उसकी प्रजा के संघर्ष की व्याख्या करता है। एक ऐसी रचना है ये एक ऐसी रचना है जिसका प्रत्येक शब्द भारतीय संस्कृति का दर्पण है। ये राष्ट्रगान अपने आप में एक अद्भुत है। ये जो
राइटर हैं, जो इनके लेखक हैं, जिन्होंने इसकी रचना की है, उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। पहली बार विश्व में अभी तक किसी को भी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। यह पहली बार था। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम हिंदी में ठाकुर जी भी कहते हैं, हिंदी में जब नाम लिखते हैं तो ठाकुर आता है और जब इंग्लिश में लिखते हैं तो टैगोर आता है। उन्होंने इस गान की रचना की, बांग्ला भाषा में लिखी थी। फिर बाद में इसका रूपांतर, इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुई, फिर बाद में और उसके बाद हिंदी में भी हुई है। तो इस तरह से हम जब राष्ट्रगान गाते हैं, स्फूर्ति महसूस होती है हमारे शरीर में, हमारे दिलो दिमाग में अपने देश के प्रति, क्योंकि इसका कारण ये है कि इस राष्ट्रगान के अंदर जो शब्दों का समावेश हुआ है वो पूरे भारत को लेकर चला है। किसी एक प्रांत की विशेषता नहीं है, किसी एक दल की विशेषता नहीं है। एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जैसे इसमें बांधा हुआ है, पूरे भारत के हर सभी प्रांतों को लेकर इसको ये चलता है। अगर हम इसके प्रांतों को लेकर चले तो पूरा भारत का नक्शा उसमें बन जाता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। अब यहाँ तक भारत का पूरा एक मैप आ जाता है। पंजाब, अगर आप नक्शे को देखें, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा यानी महाराष्ट्र, फिर उसके बाद मराठा, द्राविड़ यानी दक्षिण भारत, उत्कल यानी उड़ीसा, बंगा यानी बंगाल, फिर बंगाल से होते हुए विंध्य, हिमाचल, गंगा, यमुना। तब यहाँ से बंगाल से होते हुए उत्तर भारत की ओर यह पूरा मैप पूरा बन जाता है इनके शब्दों के आधार पर। तो इसके शब्दों में पूरा भारत बसा हुआ है और पूरे भारत का अर्थ है कि पूरा भारत एक है, एकता में बंधा हुआ है और अपनी हर एक प्रांत अपनी अपनी सभ्यता के आधार पर प्रसिद्ध है और सभ्यता एक दूसरा प्रांत अपनाता है। खान पान ले लो, पहनावा ले लो, हर एक प्रांत ने दूसरे को सम्मानित करते हुए उसके पहनावे को अपनाया, उसके खान पान को अपनाया है। इस समय जो भी भारत का खान पान है सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में खाया जाता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का खाना देख लो, गुजरात का खाना देख लो, पंजाब का देख लो, हर एक प्रांत का की जो विशेषता है वो सिर्फ भारत के अन्य प्रांतों में ही नहीं विश्व में भी पाई जाती है, देखी जाती है। यही विचित्रता है, यही अद्भुत है, यही आश्चर्यचकित करता है पूरे विश्व को।